Assalamu alaikum. My name is Mishal and I'm a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel. आज हम जो है वो एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको एंजाइटी है और वो अपने और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और डॉक्टर्स को विजिट करते रहते हैं, लेकिन वो अपना जो सीरियस इलाज होता है जिसके लिए उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए वो उसके लिए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी कहते हैं एक्सेसिव वरी अबाउट फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि कुछ ना भी हुआ हो या कुछ पता भी नहीं है कि फ्यूचर में होगा क्या, कि कैसे आगे जो होगा, लेकिन तब भी उसके बारे में बिला वजह परेशान होते रहना, बिला वजह जो उसकी टेंशन लेते रहना, छोटी छोटी बातों के बारे में परेशान रहना, मूड खराब रखना, थकावट महसूस करना, अपनी बॉडी में चेंजेस फील करना, इसको हम एंजाइटी कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एंजाइटी के बारे में बात करें, आज हम पैनिक अटैक्स के बारे में बात करते हैं। एंजाइटी का हिस्सा होते हैं पैनिक अटैक। सिर्फ एंजाइटी भी हो सकती है लोगों को, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं। जो पैनिक अटैक होता है उसमें जो कि हमें फियर ऑफ फ्यूचर होता है एंजाइटी की वजह से, उसके बिना पर इंसान की बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है अचानक से, ये अचानक से चेंजेस आते हैं और ये कुछ मिनट के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकते हैं, और उसके बाद आप नॉर्मल बैक टू लाइफ आ जाते हो। लेकिन जो उस दौरान है वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन फील होती है। बंदे को ऐसा लगता है दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, कपकपाहट महसूस होती है, घुटन फील होती है इंसान को। उसके अलावा उसके पेट में दर्द हो सकती है, सीने में दर्द हो सकती है, उसको उल्टी आनी फील हो सकती है, उसको अपनी वाइब्रेशन फील हो सकती है। ठीक है, उसके जो अलावा उसके आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। ये सब जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि खुद पर कंट्रोल नहीं रहता इंसान का, लड़खड़ाना शुरू कर देता है। बट याद रखना है कि ये कुछ ही सेकंड होता है, ऐसे ये हमेशा तो नहीं रह सकती है ना, ये सब कुछ ही देर के लिए होता है, उसके बाद वापस हो जाता है। उस दौरान जो है इंसान को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम फौरन से साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते तो कुछ चीजें हैं जो हमें खुद को करनी चाहिए, जिनसे आपको फौरन रिलीफ मिलेगा। जब इंसान को पैनिक अटैक आता है तो इंसान को ये फील होता है कि जैसे वो मरने वाला है ना, तो तभी इंसान को अपने दिमाग पर कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आप कोई किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको कुछ और एक्ट करने चाहिए, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको अपने फौरन से गहरे लंबे सांस लेने शुरू कर देना। आई नो उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है इंसान के लिए और समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, लेकिन तभी आपको अगर अपने दिमाग को खुद मैसेज देना है ना कि रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, और आप फौरन से गहरे लंबे सांस लेने शुरू कर दें। अपना अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो बैठ जाएं, ठीक है। और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप नॉर्मल है, लेकिन अगर सामने वाले बंदे को हो रहा है तो आप उसको हग कर लें जोर से, ठीक है, और उसके हाथ मल लें, उसके पाँव मलना शुरू करें, ठीक है। उसको जो है वो कहीं के गहरा लंबा सांस को मोटिवेट करें कि करो, कुछ नहीं होता, आपको बिल्कुल नॉर्मल हो, अभी ठीक हो जाओगे। ये जो चीजें होती है छोटी छोटी अलामत की, लेकिन ये आपको सिर्फ वक्ती रिलीफ देंगी, ये परमानेंट नहीं होगी। आपको परमानेंट रिलीफ के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो भी आपके करीबी मौजूद हो। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।